नमस्ते। मैं रश्मि विश्वास केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर से आज के इस बेहद खास सफर में हम सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत निबंध सत्रिया और बिहू नृत्य पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के असम की इस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं और वहाँ की संस्कृति को करीब से महसूस करते हैं। आज के सफर में हम मुख्य रूप से एंजेला नाम की एक बच्ची की असम यात्रा के बारे में जानेंगे। साथ ही लंदन और असम के जीवन में क्या अंतर है, बिहू और सत्रिया नृत्य का इतिहास और खेती से इनका गहरा नाता, इन सब बातों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ नए शब्द भी सीखेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एंजेला से, जो लंदन के एक बहुत ही मशहूर इलाके केंसिंगटन में रहती थी। हम कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे शहर की जहां हर तरफ बस ऊंची ऊंची कंक्रीट की इमारतें हैं। एंजेला अपने दोस्तों जेम्स और कीरा के साथ अक्सर घर के अंदर खेलते हुए ऐसी कहानियों में खोई रहती थी जहां वे दूर दराज की दुनिया जैसे ताजमहल या एफिल टावर की सैर कर रहे हों। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ये खूबसूरत कल्पनाएं बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाली हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम शब्द को समझना जरूरी है, और वो है डॉक्यूमेंट्री, यानी वृत्तचित्र। इसका सीधा सा मतलब है किसी सच्ची घटना, असली जगह या व्यक्ति पर बनी एक तथ्यात्मक फिल्म। दरअसल एंजेला की मां एलिसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थीं। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट मिला था, असम की समृद्ध नृत्य परंपरा पर एक फिल्म बनाने का। और बस इसी प्रोजेक्ट की वजह से एंजेला की अचानक असम जाने की योजना बन गई। एंजेला की स्कूल की छुट्टियां थीं और वसंत का मौसम चल रहा था। पूरा परिवार तुरंत लंदन से नई दिल्ली होते हुए असम के गुवाहाटी शहर की उड़ान पर निकल पड़ा। आसमान में उड़ते हुए ही एंजेला की मां ने उसे बताया कि असम सिर्फ अपनी चाय के बागानों या खूबसूरत जंगलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवंत नृत्यों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। असम पहुंचते ही एंजेला को एक बिल्कुल ही नई दुनिया देखने को मिली। एक तरफ लंदन का वो आधुनिक जीवन जहां हर तरफ पक्की सड़कें और कंक्रीट का जंगल है, और दूसरी तरफ असम जहां मीलों तक फैले हरियाली से भरे चाय के बागान और प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। लंदन की तेज भागती जिंदगी के बिल्कुल उलट असम में लोग प्रकृति और अपनी माटी के बहुत करीब हैं। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत बदलाव एंजेला के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। चलिए अब इस कहानी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है असम का सबसे खास त्योहार, बिहू। एंजेला का परिवार अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए गुवाहाटी के पास मलंग नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचता है। वहां उन्हें पता चलता है कि बिहू कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो साल में सिर्फ एक बार आता हो, बल्कि ये साल में 3 बार मनाया जाता है, और इसका सीधा संबंध खेती के चक्र से है। पहला बिहू तब आता है जब किसान खेतों में बीज बोते हैं, दूसरा तब जब वे धान की रोपाई करते हैं, और तीसरा बिहू तब मनाया जाता है जब खेतों में सुनहरी फसल पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये पूरी तरह से किसानों की मेहनत का जश्न है। इसी बात से एक नया शब्द निकल कर आता है, कृषि आधारित, यानी जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर हो। हम सभी जानते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी किसानों की है। इसीलिए हमारे देश के ज्यादातर त्योहार किसी न किसी रूप में हमारी धरती माँ और फसलों से जुड़े होते हैं। बिहू भी उसी परंपरा का हिस्सा है, जिसके जरिए प्रकृति और धरती को उनके अनमोल उपहारों के लिए धन्यवाद दिया जाता है। जब एंजेला गाड़ी से बाहर निकली तो सामने का नज़ारा देखकर वो एकदम हैरान रह गई। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हजारों लोग एक साथ मिलकर इस त्योहार का जश्न मना रहे थे। लंदन की बंद दीवारों से निकलकर खुले आसमान के नीचे इस जादुई और पारंपरिक माहौल को देखकर उसे ऐसा लगा मानो वो किसी टाइम मशीन में बैठकर सदियों पुरानी दुनिया में पहुंच गई हो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चारों तरफ असीम खुशी का माहौल था। लड़के ढोल और पेपा जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्र बजा रहे थे, और लड़कियां लाल और बादामी रंग की बेहद खूबसूरत पारंपरिक पोशाक पहने हुए थीं। वे सभी वसंत के आने की खुशी में एक लय में झूमते हुए बिहू नृत्य कर रही थीं। नर्तकों की वो ऊर्जा और उनके चेहरों की मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि एंजेला बस बिना पलक झपकाए उन्हें देखती ही रह गई। अब हमारी फिल्म निर्माण टीम अपनी यात्रा के दूसरे अहम हिस्से की तरफ बढ़ती है, प्राचीन मठों और सत्रिया नृत्य की दुनिया में।
उत्तरी असम को सत्रों यानी मठों की पीठ कहा जाता है। सत्र असल में वे प्राचीन जगह हैं जहां सदियों से पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियां होती आ रही हैं। क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि असम में ऐसे 500 से भी ज़्यादा मठ मौजूद हैं? और सबसे खास ऐतिहासिक तथ्य ये है कि असम के सुप्रसिद्ध सत्रिया नृत्य का जन्म बिल्कुल इन्हीं प्राचीन मठों की चार दीवारी के भीतर हुआ था। ये मठ सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि हमारी कला और संस्कृति के जीते जागते केंद्र हैं। एंजेला के बाल मन पर इन नृत्यों का इतना गहरा असर हुआ कि उसने वहीं खड़े खड़े सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं सीख लीं। वो इतनी उत्साहित थी कि वापस लंदन पहुंचने के बाद भी खेलते और यहाँ तक कि खाना खाते समय भी वो खुशी से थिरकती रहती थी। बाद में उसने अपनी कक्षा में दोस्तों और शिक्षकों के सामने पूरे उत्साह से असम के इन नृत्यों का प्रदर्शन किया। एक छोटी सी बच्ची ने कितनी आसानी से दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों के बीच एक खूबसूरत पुल बना दिया। तो कहानी का आनंद तो हमने ले लिया। आइए अब देखते हैं कि इस मज़ेदार यात्रा से हमने कौन से नए शब्द सीखे हैं। चलिए अपनी याददाश्त ताज़ा करते हैं। सत्र का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही, असम के प्राचीन मठ। बोहाग बिहू क्या है? ये वसंत के आगमन और नई फसल का त्योहार है। लंदन यूके की राजधानी है जहां हमारी एंजेला रहती थी। और गुवाहाटी असम का एक बेहद प्रमुख और प्राचीन शहर है। इन शब्दों को याद रखने से हमें इस कहानी की गहराई और यहाँ के भूगोल को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। आज के इस पाठ से हमें असम की एक बहुत ही सुंदर और जीवंत झलक देखने को मिली। अंत में हम सभी के लिए सोचने वाली एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या एंजेला की तरह हम सबको भी अपनी संस्कृति और अपने स्थानीय पारंपरिक नृत्यों को पूरी दुनिया के सामने फक्र से नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए। हमें हमेशा अपनी जड़ों और अपनी खूबसूरत संस्कृति पर गर्व महसूस करना चाहिए। आज के इस बेहद खास सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।